dear students, how are you? I hope you all are doing well. Today we are going to discuss worksheet number 82 और ये वर्कशीट आपकी इस वीक की लास्ट वर्कशीट फ्राइडे की वर्कशीट है, साइंस की लास्ट वर्कशीट है। ठीक है, लास्ट वर्कशीट नहीं है, साइंस की लास्ट वर्कशीट है और वो इस हफ्ते की 5th ऑफ फैब की आपकी ये वर्कशीट है, 5 फरवरी को दी जाएगी। हम जैसे कि आपका रिवीजन कर रहे थे इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसकी ये 3rd वर्कशीट है। ठीक है, 2 वर्कशीट में हम इसका रिवीजन कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आज हम इसका 3rd पार्ट में रिवीजन करने वाले हैं। और आज एक वर्कशीट में एक चीज़ मिसिंग है जो आपको भी नज़र आ रही होगी, ज्ञान और जिज्ञासा आपको वर्कशीट में आज नहीं नज़र आ रहे हैं जो अक्सर आपको दिखाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या पढ़ना है। On the basis of chemical composition, substance can be divided into 2 elements and compound. केमिकल कंपोजिशन के आधार पर वस्तुओं को, सब्सटेंस को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जैसे कि आपको यहाँ ब्लॉक डायग्राम में दिखाया हुआ है। सब्सटेंस, जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं अर्थ पे, हर कुछ सब्सटेंस है, सब कुछ सब्सटेंस है। ठीक है, तो सब्सटेंस को हम बांट देते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड, 2 चीज़ों में बांट देते हैं। अब एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। देखिए एलिमेंट क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट या प्योरेस्ट यूनिट, किसी भी चीज़ की जो छोटी यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट है, वो एलिमेंट है। ठीक है, जैसे कि हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट क्या होता है, सेल होता है, फंडामेंटल यूनिट। इसी तरह हम केमिस्ट्री में बोल रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस की बेसिक यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट है एलिमेंट। और एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। जो मैंने आपको कहा कि ये भैया सबसे छोटी यूनिट है, सबसे स्मॉल यूनिट है। किसी चीज़ को बनाने के लिए, जैसे आप घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ईंट की ज़रूरत होती है। एक एक ईंट के ब्लॉक से ही तो आपकी पूरी बिल्डिंग तैयार होती है। तो ये जो एक ईंट है, एक ब्लॉक है, इसी तरीके से अगर आप किसी वस्तु को देखोगे, किसी सब्सटेंस को देखोगे, तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट से ही कोई चीज़ बना है और एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, मरकरी, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए एलिमेंट्स के। और एलिमेंट हमारे यहाँ क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हमने बोला था इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो एलिमेंट हमारा क्या होता है, प्योर होता है। अब अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, अ कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस composed of a 2 or more element which are chemically combined with one another is fixed proportion. फिक्स्ड प्रोपोर्शो, फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शुगर। तो कंपाउंड क्या होता है, ये हमारा केमिकल सब्सटेंस, यानी कि दो या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब हमारे किसी फिक्स्ड रेशो में, प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि वाटर, देखिए अगर H है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते हैं H2O, तो ये क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, एक कंपाउंड बन जाते हैं। अब आप बोलोगे कि देखिए इसका केमिकली ये कंबाइन है, इसको देखिए H2O में हाइड्रोजन हमेशा 2 ही होना चाहिए, हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, 2:1 का रेशो होगा, तभी वाटर बनेगा। अगर 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है तब ये वाटर नहीं बनेगा, या 2 ऑक्सीजन हो गए तब ये वाटर नहीं बनेगा, एक फिक्स्ड रेशो में। और क्या वाटर को आप, पानी को गर्म करोगे तो क्या वो टूट के कुछ और बन जाएगा, या पानी को आप हथौड़े से मारोगे, छन्नी से छानोगे, बॉईल करोगे, तो क्या उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, जी नहीं, वो वाटर ही रहेगा। तो इसका मतलब केमिकली कंबाइन होता है, उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट या अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारा क्या होता है, कंपाउंड। कंपाउंड भी हमारा प्योर सब्सटेंस होता है, बट यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। ध्यान से समझिए, केमिकली, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पे 1:2 का रेशो है, एक रेशो में ये दोनों कंबाइन है। ऐसा नहीं है कि आप एक ग्लास में कार्बन डाइऑक्साइड डालो, ऑक्सीजन डालो और वो CO2 बना लेगा, ये अपने आप केमिकली कंबाइन है, और इसको तोड़ने के लिए भी हमें केमिकल रिएक्शन ही करनी पड़ेगी, आप फिजिकल मेथड से इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं
मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल। देखिए मेटल नॉन मेटल की हम फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, बट कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे हैव अ लस्टर यानी कि शाइन। जो मेटल्स होता है उसमें शाइन होता है, और मेटल आपने बॉडी में कहीं ना कहीं पहन रखा होगा, जैसे कि बहुत सारे जो बॉयज़ होते हैं कड़ा पहनते हैं, ठीक है। आप लोगों ने, अच्छा कितने बच्चों ने कड़ा पहन रखा है, हाथ में ऐसे कड़ा पहनते हैं ना, अलग अलग जगह से ले लेते हैं, अच्छा फैशन में भी पहनते हैं, तो वो शाइन करता है, तो वो मेटल है। अगर वो शाइन कर रहा है दैट इज़ मेटल। इसके अलावा बहुत सारी गर्ल्स हैं रिंग पहनती हैं, ठीक है, रिंग ऑल्सो शाइन करती है, तो ये भी हमारी क्या है, मेटल है, ठीक है, शाइन। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आप जो वायर घर में कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रिक वायर, वो किसकी होती है, मेटल की, तो ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। दे आर डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन वायर्स। डक्टाइल का मतलब इसमें प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप इसे ठोक पीट के तार में बदल सकते हो। तो जितनी भी तार बनाई जाती है वो मेटल की तो बनाई जाती है, कॉपर की। दे आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब है कि आप इसे ठोक पीट के शीट्स में परिवर्तित कर सकते हो, शीट्स मतलब पतली चादरों में बदल सकते हो, ठीक है। दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, इसमें खन खन की आवाज़ आएगी, जैसे कि आपका कॉइन गिर जाए, या जो मैं बोल रही हूँ हाथ में आप बच्चे कड़ा पहनते हैं तो कड़ा गिर जाए तो कैसे खनन की आवाज़ आती है, या फिर जो घंटी होती है मंदिर में, उसको जब आप बजाते हो तो उसमें खन खन की आवाज़ आती है ना, या स्कूल बेल बजती है, तो ये सोनोरस इसको बोलते हैं, मतलब उसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, खनन का। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए जो मेटल होते हैं ज़्यादातर वो लिक्विड नहीं होते, लेकिन हमारा जो मरकरी है एक एक्सेप्शन केस है कि मरकरी रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन में पूछेगा कि ओनली मेटल दैट हैज़ फाउंड रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड पाया जाता है, ठीक है, तो मरकरी। एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटाशियम। ये आपके मेटल के एग्जाम्पल हैं। नॉन मेटल की बात करें तो जो प्रॉपर्टी आपको मेटल के लिए बताई है ये सारी नॉन मेटल में नहीं होंगी। दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स। अगर आपसे कोई बोले कि लस्टरस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, तो ये सब नॉन मेटल में नहीं होगा। नॉन मेटल क्या होगा, दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर। नॉन मेटल हमारे वैरायटी ऑफ कलर्स में पाए जाते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। दे आर नॉट लस्टर, नॉट सोनोरस, नॉट मेलिएबल। जो मेलिएबल की प्रॉपर्टी है उन सबको नहीं कर दो तो नॉन मेटल बन जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ठीक है, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। और अगर ऐसे भी आप बात करो तो जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, नॉन मेटल हो गए। इसके बाद मेटलॉइड्स की बात करें तो थोड़ा मेटल मिलाइए, थोड़ा नॉन मेटल, जो बीच में आते हैं वो हमारे हो जाते हैं मेटलॉइड्स। सम एलिमेंट्स हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी ना तो थोड़ी सी मेटल वाली प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी नॉन मेटल वाली, तो हम उन्हें मेटलॉइड्स बोल देते हैं भैया, बीच में, ठीक है, ना वो इधर जा रहे हैं ना वो इधर, तो उन्हें हम सेंटर में रख देते हैं। नॉन मेटल्स दे कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो इनको हम मेटलॉइड्स कह देते हैं। और सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इन्हीं से पूरा जो इन्हें हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर। अगर कोई स्टूडेंट 11th-12th में साइंस लेंगे तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, और अगर कोई आफ्टर 12th भी साइंस साइड से जाता है तो इन पे तो पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट ही बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे कंपाउंड और मिक्सचर में। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्सचर और कंपाउंड, तो इसके लिए आपको डिफरेंस दे रखा है। कंपाउंड क्या है, यहाँ पे चीज़ें केमिकली कंबाइन है, जैसे कि H2O है, वाटर है, तो ऐसा नहीं है ग्लास में आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन डालोगे तो वाटर बन जाएगा। ये एक फिक्स्ड रेशो प्रोपोर्शन में मिक्स है, इसे आप तोड़ नहीं सकते हो, इसे आप जोड़ नहीं सकते हो। मिक्सचर क्या है, आपने ग्लास में मिल्क डाला, उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया, वाटर ऐड कर दिया तो मिक्सचर बन गया। किसी भी चीज़ को किसी भी रेशो में मिक्स कर दिया वो सब मिक्सचर हो गया, ठीक है। थोड़ा से दाल में चावल मिला दिया वो मिक्सचर है, थोड़ा सा दूध में पानी मिला दिया, मिट्टी में कुछ भी मिला दिया, वो सब मिक्सचर है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। जब एलिमेंट रिएक्ट करते हैं, एक नया चीज़ बनाते हैं, नई वस्तु बनाते हैं, तो वो कंपाउंड होता है। मिक्सचर, एलिमेंट कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। जस्ट रैंडम आप मिक्स कर दो, दाल, चावल, चीनी सब कुछ मिक्स कर दो, मिक्सचर है। लेकिन क्या उसकी प्रॉपर्टी बदल
जाएगी? आपने दूध में पानी मिक्स कर दिया तो क्या मिल्क की प्रॉपर्टी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, वो वही प्रॉपर्टी रहेगी अभी भी। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो नया सब्सटेंस बनेगा उसका एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? वेरिएबल कंपोजिशन है, कभी आपने कुछ मिलाया, कभी आपने कुछ मिलाया। द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। जो नई चीज़ बनेगी उसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन जब H2O बनाएगा तो इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होगी। अ मिक्सचर शो प्रॉपर्टी फ्रॉम कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होगा? आपने चावल को मिक्स कर दिया, चावल में पानी मिक्स कर दिया, दाल मिक्स कर दिया, तो उसमें जो प्रॉपर्टी आएगी वही चावल और पानी की ही प्रॉपर्टी रहेगी, कोई नई प्रॉपर्टी नहीं आने वाली है। इसके अलावा द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैज़ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी और द कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसको अगर आपको अलग करना है तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई? चावल में धान है, उसको आप फटक के, ठीक है, छान के, इससे अलग अलग फिजिकल मेथड अप्लाई करके आप मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको देखिए 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए 4 क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपके लिए कैब मैसेज है कि वॉश योर हैंड प्रॉपरली फॉर सोप एंड वाटर। इसके बाद भाई पहले तो मैं आप लोग को बता देती हूँ, मैंने लास्ट वर्कशीट में क्वेश्चन पूछा था कि आपको बताना है सोप सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि सोप सॉल्यूशन पूछा था, और दूसरा मैंने आपसे पूछा था मिल्क, ठीक है। सोप सॉल्यूशन एंड मिल्क, इन दोनों में कौन कोलॉइड है, कौन सस्पेंशन है। तो बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, सस्पेंशन और कोलॉइड में डिवाइड कर दिया, पर ज़्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है कि बोथ आर कोलॉइड्स, बोथ आर कोलॉइड्स, दोनों ही कोलॉइड्स हैं। क्यों भाई? कोलॉइड में हमने ये पढ़ा था कि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि हमें नज़र नहीं आते नेक्ड आई से, वो हमें लगता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन है, बट वो क्या होता है? कोलॉइड होते हैं। तो जो साबुन और पानी का घोल होता है ना, तो उसमें आपको कण हैं वो नज़र नहीं आएंगे, वो कंप्लीटली आपको ऐसा लगेगा कि आपको गंदा गंदा सा दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि नीचे नहीं बैठ जाएगा, वो पूरे थ्रू आउट द जो साबुन का पानी घोल के देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ नीचे बैठ जाएगा, कुछ सस्पेंड थोड़ी होगा, वो पूरा उसी में मिक्स रहेगा, ठीक है। तो दोनों ही कोलॉइड है। अब बच्चों ने इतना आंसर किया है कि भाई दिल खुश कर दिया। तो सबसे पहले तो अपने लिए सब लोग क्लैपिंग करो, क्योंकि जब इतने अच्छे से बच्चे आंसर करते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। देखिए आज तो मैं सारे बच्चों के नाम तो स्लाइड पे आ भी नहीं पाए, पर जितनों के आ पाए उतनों के मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो नेवर माइंड, जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं सबका मेरे पास पहुँचता है। हर्षिता दिमान ने किया है, बोथ कोलॉइड है। यहाँ पे है ये गुप्ता जी हैं, इन्होंने किया है। इसके अलावा देखिए बच्चों के नाम भी नीचे छुप गए, क्योंकि पूरा मैसेज मैंने नहीं दिखाया है, वरना सबके नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा सोनी शर्मा है, इनका मैसेज है। इसके अलावा स्टडी सेंटर है, इनका है। विपिन है, इनका है। सागर है, इनका है। इसके अलावा शैली ने किया था, जुनेद प्रसाद ने किया था, काजल ने किया था, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए मुस्कान ने, बहुत बच्चों ने आंसर किया था, बहुत बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एंड मिक्सचर। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी हैं, आपको बोला है इसे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में आपको कैटेगराइज करना है। अभी हमने पढ़ लिया मिक्सचर क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। अब तीनों को डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स आर रिगार्डेड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स। किसी भी चीज़ का बेसिक यूनिट होता है एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारा एलिमेंट क्या क्या है, सोडियम, सिल्वर, सोडियम का सिंबल Na होता है, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, ये क्या है हमारे एलिमेंट्स। देखिए आप सिंबल अगर आपको याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि 10th में भी आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर में ही सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी, और आप 2-3 महीने में 10th में जाने वाले हो। तो अगर आपने नहीं याद किया है तो 9th की बुक में आपका जो चैप्टर है पूरा, जहाँ पे सारा 4 चैप्टर, तो वहाँ से आप उठा के 3rd चैप्टर में आपको टेबल मिल जाएगी। सारे एलिमेंट के सिंबल रट लो, वरना यही किताब ढूंढ के फिर से अभी 2 महीने बाद आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद कंपाउंड्स क्या है,
इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंपाउंड फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देखिए मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है, डेफिनेशन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये बताना है क्या क्या चीज़ें हैं। डेफिनेशन मैंने समझने के लिए लिखा दी है। कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारा यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स है। मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ सब्सटेंस कंबाइनिंग 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, जहाँ पे सॉइल, शुगर, कोल, एयर, सी वाटर, ये हमारे क्या है, मिक्सचर। तो आप बस इनका नाम लिख सकते हो कि ये हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमारे कंपाउंड्स क्या है, ये सारे जो हैं वो हमारे कंपाउंड्स हैं, और मिक्सचर क्या है, ये सारे हमारे मिक्सचर है, ठीक है। डेफिनेशन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो भैया मत लिखिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 में, गिव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, क्विकलाइम, हाइड्रोजन सल्फाइड, बेकिंग सोडा, पोटेशियम सल्फाइड। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि आपको जो सब्सटेंस दिया है, ये सारे सब्सटेंस, इनमें बताइए क्या क्या कंपाउंड है। तो देखिए हमने क्या क्या लिया है, एक तो क्विकलाइम लिया, यहाँ मैंने कंपाउंड लिख दिया, केमिकल फॉर्मूला, यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। आपसे पूछ भी रहा है कि एलिमेंट प्रेजेंट इन फॉलोइंग, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं CaO। और जब आप क्लास 10th में जाने वाले हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ोगे। कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट यूज हुए हैं। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr फॉर्मूला होता है, यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन यहाँ पे यूज हुए हैं हमारे एलिमेंट्स। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनेट ये बनता है, और इसमें सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 4 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हुए हैं, 4 एलिमेंट्स देयर आर। और पोटेशियम सल्फेट में K2SO4 इसका फॉर्मूला होता है, जहाँ पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से टेबल बना के आपको भी आंसर करना है, जिससे आप समझ भी सकें और अच्छे से बता सकें, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला, एक्सप्लेन वाई वाटर इज कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। भैया पानी मिक्सचर नहीं है, कंपाउंड है। तो मैंने अभी आपको इतना समझाया कि ग्लास में आप पानी लोगे, ठीक है, तो इसको या चाहे आप गर्म कर लो, ठंडा कर लो, बर्फ़ बना लो, इसकी प्रॉपर्टी बदलेगी? नहीं बदलेगी। ये हमेशा 2:1 प्रोपोर्शन में ही रहेगा, ये मिक्सचर नहीं है, इसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ रीजंस आप दे सकते हैं, मैंने 5 रीज़न दिए हैं, आपको जितना पसंद आए उतना 1, 2, 3 जितना आपका क्वेश्चन हो, जितने नंबर का, उतने रीज़न दे सकते हो। वाटर इज़ अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीज़न। वाटर इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशो। आप जब पोस्टुलेट्स पढ़ते हो ना, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, पोस्टुलेट, वहाँ पे भी तो आप ये इसके बारे में पढ़ते हो, फिक्स्ड रेशो में है। इट्स कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इसे केवल इसी मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। It's form a reaction between hydrogen and oxygen with a chemical bond. Water has टोटल डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वाटर की बात करें तो इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी होता है। इट हैज़ फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छे लगे, 2 रीज़न, 3 रीज़न, यू हैव टू ऑप्ट एंड राइट डाउन। मैंने आपको मैक्सिमम रीजंस दे दिए हैं, आपको जितने अच्छे लगे आप मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन 4 में बोला है, नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग। आयरन, भाई आयरन फिलिंग जो है, आयरन फिलिंग है, इसको आपने एक कटोरी में ले लिया और इसमें सल्फ़र मिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इफ़ डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर आप ऐड करोगे तो कौन सी गैस बनेगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी गैस, तो आयरन पूछ रहा है कि कंपाउंड फॉर्म अ फिलिंग मिक्सचर आयरन फिलिंग एंड सल्फर इफ डाइल्यूट एज कंपाउंड, नेम द गैस इवॉल्व एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड है वो आयरन सल्फाइड है, गैस यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ये हमारी गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। पूछ रहा है कि जब आप HCl ऐड करोगे तो कौन सी गैस निकलेगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S हमारी गैस निकलने वाली है। आयरन सल्फाइड आपने ऐड किया है, पूछ रहा है कि इसकी भाई प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इट इज़ कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होगा गैस का। और इट हैज़ द स्मेल ऑफ रॉटन एग, रॉटन एग की तरह इसकी स्मेल आएगी। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे सकता है कि X एलिमेंट मिक्स विद Y एलिमेंट, व्हाट इज़ द कंपाउंड फॉर्म, व्हाट इज़ देयर प्रॉपर्टी। तो इस तरीके के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। सो यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 82।
वीडियो को भाई लाइक कर दो, जितने ज़्यादा लाइक करते हो उतना अच्छा मोटिवेशन मिलता है, आपके क्वेश्चन के आंसर से मोटिवेशन मिलता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। शेयर आपको सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। शेयर इज़ जैसे हमारा टाइटल है हैप्पी टू हेल्प यू, तो ऐसे ही आपका होना चाहिए, शेयर टू हेल्प यू, हैप्पी टू शेयर यू, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का आपका क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है, सिंबल बताना है, किसका सिंबल बताना है 1 to 5 एलिमेंट्स के, एलिमेंट 1 to 5 का सिंबल बताना है। एलिमेंट हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, 1 से लेकर 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स के सिंबल बताने हैं। सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया तो मैग्नीशियम का Mg सिंबल होता है, सोडियम का Na सिंबल होता है। तो वैसे 1 से 5 तक एलिमेंट्स के आपको सिंबल कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और वैसे तो आपको 20 तक याद होने चाहिए, क्योंकि क्लास 10 में आपको पहले ही चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर में आपको इसकी रिक्वायर्ड पड़ने वाली है, और पूरी क्लास 10 में आपको हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से याद कराना चाहती हूँ आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय।